हेलो गाइस, मैं हूं मनीषा कर। अगर आपके पार्टनर के साथ ब्रेकअप हो गया है या फिर किसी भी वजह से पार्टनर आपको छोड़ करके चला गया है, तो उस वक्त रियल में लोग पूरी तरह से टूट जाते हैं। जैसे लगता है ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं, पूरी तरह से ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। लेकिन उस वक्त एक उम्मीद ज़िंदा रहती है। वो उम्मीद रहती है कि मुझे तो छोड़ करके चला गया, लेकिन पछताएगा एक दिन ज़रूर। ये दिमाग में चलता रहता है। इसी वजह से लोग जिंदा भी रहते हैं। लेकिन एक और बात दिमाग में चलती रहती है कि अगर पार्टनर पछता रहा है तो पता कैसे करे कि पार्टनर पछता रहा है या नहीं। अगर पछता रहा है तो कैसे पता करे, अगर नहीं भी पछता रहा है तो कहाँ से देखे उसको, क्योंकि उससे बात करने की तो कोई जगह ही नहीं है, देखने की कोई जगह ही नहीं है, तो कैसे पता करे। तो जब एक्स पछता रहा होता है ना, तो उसके कुछ साइन होते हैं। जो एक्स पार्टनर आपका चेहरा नहीं देखना चाहता था, आपसे नफरत करने लगा था, आपसे चिढ़ता था, वो गुस्से में आकर के आपको ब्लॉक कर दिया, आपके फ्रेंड सबको भी ब्लॉक कर दिया। वो आपसे बातें करने के लिए ना रास्ता ढूंढेगा। उसके लिए सबसे पहले वो आपको अनब्लॉक करेगा, साथ साथ आपके फ्रेंड सबको भी अनब्लॉक करेगा। वो आपसे बातें करने के लिए ना आपको अप्रोच करेगा, कुछ भी बातें करेगा, लेकिन पूरी तरह से कोशिश करेगा कि आपसे बात हो जाए। वो आपके बारे में जानना चाहेगा कि आखिर आपके लाइफ में चल क्या रहा है, आजकल आप कर क्या रहे हो। वो ये भी बोलेगा कि वो अपने लाइफ में खुश तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। वो ये भी बोलेगा आपको कि उसने ब्रेकअप तो कर लिया था, लेकिन उसको मन में पहले भी आपके लिए प्यार था और आज भी प्यार है। वो मजबूरी की वजह से ब्रेकअप करके चला गया। या फिर ये भी बोलेगा, या फिर गलत फहमी की वजह से ब्रेकअप हुआ था, या फिर आपकी भलाई के चलते वो आपको छोड़ करके चला गया था, लेकिन प्यार आज भी है। यही बात बार बार दोहराएगा कि आपके दिमाग में ये बैठ जाए कि वो आज भी आपसे प्यार करता है। वो पहले से ज़्यादा एफर्ट्स लगाएगा। आप खुद नहीं समझ पाओगी कि जो इंसान आपके लिए उतना अवेलेबल नहीं रहता था, आप चाहते थे कि उससे बातें हो जाए, अब वो पहले ही बार में फ़ोन कॉल रिसीव कर लेता है। वो इतना केयरिंग रहेगा, इतना केयर करेगा आपका, कि अगर आप एक बार भी पुकारोगे ना तो वो कहीं भी रहेगा, दौड़ा चला आएगा। और जो हिम्मत वाला पार्टनर होगा ना, वो आपसे माफ़ी भी मांगेगा। लेकिन इंसान में ना, इंसान के दिमाग में एक चोर रहता है कि लोग गलती भी कर लेते हैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन जो हिम्मत वाला पार्टनर होगा ना, वो बोलेगा आपको, उसने आपको छोड़ तो दिया है, लेकिन सबसे बड़ी गलती की है उसने, आपको छोड़ करके, आपको खो करके, इसीलिए उसको आप माफ़ कर दे। लेकिन बहुत लोग नहीं माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि वो लोग डरपोक रहते हैं, कायर रहते हैं, अपनी गलती मानना नहीं चाहते हैं। लेकिन केयर तो दिखाएगा बहुत। जो पछता रहा होगा ना, तो साथ साथ ये भी करेगा कि अगर आप उसको ना अपनी ज़िंदगी से धुतकार के भगा भी दो, तब भी वो आपके लिए खड़ा रहेगा, आपकी हर चीज़ में सपोर्ट करेगा, क्योंकि वो पछता रहा है।
आप समझ सको कि हाँ वो रियल में पछता रहा है। जिसको आप धुतकार भी रहे हो तब भी वो वापस आ रहा है, आपसे बार बार माफ़ी मांग रहा है। लेकिन जो लोग पछता नहीं रहते हैं ना, जो पछताते नहीं हैं लेकिन तब भी आते हैं लाइफ में वापस, तो वो इस तरह से बिहेव करेंगे, इस तरह से प्रिटेंड करेंगे जैसे लगे कि वो आप पे एहसान कर रहे हैं बात करके। तो ऐसे लोगों के फिर वापस ना आने दे अपने लाइफ में, क्योंकि वो लोग सिर्फ आपको ये एहसान जताएंगे कि वो आपके लाइफ में आए हैं लेकिन आपके कारण आए हैं, वो अपनी खुशी से नहीं आएंगे। तो ऐसे इंसान को कभी आने मत देना, लेकिन जो पछता रहे हैं उसे ज़रूर एक मौका दे। लेकिन हाँ ये भी है कि अगर बहुत दिन बीत चुका है और वो आपके दिल से उतर चुका है, क्योंकि बहुत लोग उतर जाते हैं जब आपको उसकी ज़रूरत होती है ना, उस वक्त अगर वो साथ ना हो ना, तो धीरे धीरे वैसे लोग उतर जाते हैं। तो ये आपकी इच्छा है कि आपको उसको अपने लाइफ में आने देना है या नहीं। इस तरह से आप जज कर सकते हैं कि कौन पछता रहा है और कौन नहीं, क्योंकि जो पछता रहे होते हैं ना वो पूरी एफर्ट्स लगाएंगे आपसे बात करने के लिए, लेकिन जो नहीं पछता रहे होते हैं ना वो सिर्फ एहसान जताएंगे। उस वक्त भी आपको ही एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, जो नहीं पछता रहे होते हैं। आप खुद समझ लें कि किसको अपने लाइफ में रखना है, किसको नहीं।